चलिए, जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारा आ गया या पार्ट 6 होगा बच्चों। क्या होगा भाई? हमारा ना पार्ट 6 होगा। 1.3 का आज लास्ट क्लास होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो बने रहिएगा और आप सभी को वीडियो समझ में आएगा, नहीं पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इससे पहले देखिए, आपका ये वाला हो गया था 1.3 का। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस पे आपको बहुत सारा हम होमवर्क भी दिए थे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी होमवर्क बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आपको बारीकी से समझाएंगे, ठीक है ना। एकदम आराम से खाली आपको देखना है कि हम कैसे कैसे क्या बना रहे हैं, ठीक है ना। एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। हम पढ़ाएं और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो कम से कम वीडियो पूरा देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो सिद्ध कर लेना है कि हमें एक यहाँ जो है दिया गया चीज जो है एक अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। और हम लोग को पता है कि यह अपरिमेय संख्या है, बट इसे क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग इसका ठीक अपोजिट मान लेते हैं ना। चलिए, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। अपोजिट मान लेते हैं, यानी कि मान लेंगे हम लोग, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि इतना जो ना 3 + 2 √5 जो है ना एक परिमेय है। जब यह परिमेय है तो परिमेय का जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, परिमेय का परिभाषा क्या है? यानी कि जिस संख्या को p/q में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यदि हम इसको माने यह परिमेय संख्या है, यानी कि 3 + 2 √5 परिमेय है, तो यह हमारा p/q में होगा। परिमेय है तो p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। जहां p एवं q पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक है। एवं q = ≠0। ये हमारा परिमेय का डिफिनेशन है, जहां पर p और q परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या पूर्णांक है, और q = ≠0 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हर तरह से परिमेय बना दें, ठीक है ना। कोशिश पूरा करेंगे परिमेय बनाने का। चलिए, तो क्या करते हैं, जितना परिमेय संख्या है सबको इधर लाएंगे। जैसे देखिए आप 2 √5 इधर रहेगा, इधर हमारा p/q है। ये हमारा 3 प्लस में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। 2 √5 लघुत्तम निकाल लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या बच्चों यहाँ पर 1 है। लघुत्तम हो जाएगा q से q खत्म, बच गया p माइनस। यहाँ पर देखिए एक को पढ़ेंगे तो q बार में q गुना 3 आपका हो जाएगा 3q हो जाएगा। अभी और हमारा परिमेय संख्या 2 है, यानी कि बिना रूट वाली संख्या को एक तरफ कर देंगे और रूट वाली संख्या को एक तरफ कर देंगे, क्योंकि रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है और बिना रूट वाली संख्या हमारा परिमेय होती है। इसी पर्पस को लेकर हम लोग आगे चलेंगे, यानी कि बिना रूट वाली को अलग कर देंगे और रूट वाली को अलग कर देंगे। बिना रूट में हमारा यहाँ पे 2 भी है, 2 हमारा किस में? गुना में, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। इधर हमारा √5 बचेगा, तो p - 3q बट्टे, देखिए यह गुनास हो जाएगा, भाग में हो जाएगा हमारा क्या? 2q हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम लोग को पता है कि p और q पूर्णांक संख्या है। चलिए, क्या लिखेंगे? चूंकि p और q पूर्णांक संख्या है। p और q है क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए जो है ना पूर्णांक है, इसलिए हमारा जो है ना p माइनस, ठीक है, p - 3q बटे 2q एक
परिमेय संख्या है, जबकि इधर हमारा √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि आपस में विरोधाभास है। आपस में क्या है? विरोधाभास है। इसलिए हमारी कल्पना जो थी, हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया हमारा। अब आप सोचते होंगे सर जी समझाए तो नहीं है आपको, अब हम समझा रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या किए हैं। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। आपको हम पहले बोले हैं ना कि आपको हम समझा के जाएंगे, ठीक है ना, आप आराम से देखिएगा। मान लिया कि 3 + 2√5 एक हमारा परिमेय संख्या है। यदि परिमेय है तो यह हमारा P/Q में होगा। यहां तक समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करेंगे जितना हमारा बिना रूट वाली संख्या अलग कर देंगे और रूट वाली को अलग कर देंगे। तो P/Q है, यहाँ देखिए 3 हमारा बिना रूट में है, प्लस से यहाँ हमारा हो गया माइनस में। लघुत्तम निकाल लिए Q, यहाँ हमारा P हो गया, यहाँ पे हमारा 3Q हो गया। अभी 2 भी हमारा क्या है, बिना रूट वाली संख्या है, इसको भी अलग कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या किया, 2 हमारा गुना में था, इधर भेज दिया, हमारा हो गया भाग में हो गया। तो P - 3Q बट्टे क्या हो गया 2Q बराबर इधर हमारा क्या है √5 है। ई वाला संख्या और ई वाला संख्या, और ये नीचे क्या लिखे हैं, P और Q पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ समझिएगा आखिर हम क्यों बोले हैं कि अपरिमेय है और यह हमारा अपरिमेय क्यों बोले हैं। तो यहाँ समझिएगा, आपको हम यहाँ समझा रहे हैं छोटा सा, इस पे आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। देखिए आपका आप पहचानते होंगे 0, 1, 2, 3, 4, इधर आते हैं तो -1, -2, -3, ये हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है ना। चाहे माइनस लीजिए, 0 लीजिए, प्लस लीजिए, यह सब हमारा कौन संख्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमारा है P - 3Q बटे क्या है 2Q है। देखिए हमारा P और Q पूर्णांक है, तो P का मान कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम मान लिया जाए कि हम P का मान क्या लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं, यहाँ से 1 से लेते हैं, चाहे 0 भी ले सकते हैं, चाहे -1 भी ले सकते हैं, कोनो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 1 ही लेते हैं, यहाँ पे धरेंगे 1 - 3, यहाँ पर Q का भी मान क्या लेंगे 1 लेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्या है। अब देखिए 1 ले सकते हैं या 2 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर हम P का मान 1 लिए हैं तो Q का मान भी 1 ही लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, एनीबॉडी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इन पूर्णांक संख्याओं में से आपको कुछ संख्या लेना है। नीचे है 2, चलिए यहाँ पर Q का मान 1 लिए तो यहाँ पर भी 1 ही लेते हैं हम। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, 3 × 1 3, 2 में घट गया 1, आपका हो जाएगा -3 में घट गया 1, हो गया -2, नीचे हमारा क्या है 2 है। अब देखिए थोड़ा इसको, ये हमारा -2 बटे क्या आ गया 2 आ गया, यह हमारा P/Q में आ गया ना, यानी कि इसमें क्या रूट है नहीं है, अर्थात ये हमारा परिमेय संख्या। इसलिए बोले हैं कि P और Q पूर्णांक है, तो कोई भी मान पूर्णांक का बैठाइएगा ना भाई, कोई भी मान, आप कोई भी मान लीजिए, चाहे 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, एनीबॉडी, या -1 लीजिए, -2 लीजिए, कोई भी मान अगर आप PQ का मान लीजिएगा तो आपका सभी में क्या होगा P/Q में आएगा, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात आपका ई वाला जो वैल्यू होगा बच्चों, वो क्या होगा परिमेय संख्या होगा। इसलिए बोले हैं कि P - 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। ई वाला मान हमारा क्या है, ई वाला हिस्सा जो है ना, ई वाला हमारा परिमेय है, लेकिन √5 क्या है अपरिमेय है। तो ई वाला हमारा एक परिमेय है, जबकि √5 एक क्या है अपरिमेय है।
ये वाला परिमेय है और √5 आप लोग पहचानते हैं यह मेरा क्या अपरिमेय है। क्या दोनों आपस में बराबर होगा? क्या कभी नहीं हो सकता है। यह परिमेय है यह अपरिमेय, दोनों आपस में विरोधाभास है। यह कहता है कि हम परिमेय हैं तो तुम भी परिमेय हो जाओ, लेकिन ये कहता है भैया हम अपरिमेय हैं तो आप भी अपरिमेय हो जाओ। दोनों आपस में विरोध कर रहा है, विरोधाभास हो रहा है। वही लिखे हैं यह हमारा जो है एक परिमेय है जबकि √5 एक अपरिमेय है, जो कि दोनों आपस में क्या कर रहा है? विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, विरोध कर रहा है। भाई कोई बोलता है हम परिमेय है, कोई बोलता है हम अपरिमेय है। इसका मतलब हो गया क्या? हमारी कल्पना असत्य है। हम जो माने थे ना, जो हमारा सोच था, मेरा थिंकिंग था, मेरा जो कल्पना था, मेरा मानना जो था कि आपका 3 + √2 एक आपका क्या है परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारा क्या है? गलत हो गया। जबकि हमारा 3 + 2√5 हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या। आ गया बात समझ में? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए और अगला क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब अगला है, सिद्ध कीजिए कि इतना इतना अपरिमेय, सबको सिद्ध करना है बिल्कुल सेम प्रोसेस से। चलिए नंबर 1 में आते हैं। 1 में क्या है? 1/√2 है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक हमारा क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्या भैया? हमारा यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो पता है भैया, यदि आप परिमेय संख्या हो तो आप परिमेय के रूप में चलिए, P/Q में चलिए। इसको लेकर चलते 1/√2 परिमेय है तो या P/Q के रूप में होगा, जहां पर कि जहां P एवं Q क्या हमारा पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तथा Q = 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, P और Q पूर्णांक संख्या, आपको समझाए थे पूर्णांक संख्या क्या होता है। आप कोई भी P और Q का मान ले सकते हैं। चलिए यहां से करते इसका क्या करते थे पहले परिमेयकरण। कोशिश करेंगे इसको हम लोग क्या करने का? परिमेय बनाने का। करते हैं परिमेयकरण। √2/√2 जब आपका हर में रहेगा ना अपरिमेय संख्या, उसका कर दीजिएगा परिमेयकरण, अच्छा रहेगा। चलिए P/Q गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा √2, यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर क्या है? P/Q। तो हम क्या सिखाए थे? जितना अपरिमेय है अलग करना है और परिमेय को अलग करना है। नीचे में हमारा जो 2 परिमेय है यानी कि बिना रूट वाली संख्या है, यह भाग में है, इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या रहेगा? √2 बराबर इधर क्या हो जाएगा? हमारा P/, क्या है? Q है ना, ये हमारा भाग में है तो आ जाएगा गुना में, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? चूंकि P एवं Q पूर्णांक संख्या है। क्या है भैया? हमारा P और Q पूर्णांक है। जब पूर्णांक है हमारा देखिए 2P/Q है ना। यदि पूर्णांक है यहाँ पर P और Q का कोनो मान धरेंगे तो हमारा क्या होगा? P/Q के फॉर्म में आएगा, यानी परिमेय संख्या होगा। अगर जांच करना है तो कर लीजिए। इससे क्या 2P/ क्या है? Q है, तो 2P का मान हम 2 ले लिए, Q का मान हम 3 ले लिए, 2 दूनी 4/3 P/Q में आ गया, यानी कि इसमें रूट है ही नहीं, अर्थात हमारा परिमेय संख्या है। जब हमारा P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है, तो इस पे कोई भी पूर्णांक का मान धरेंगे ना, 2P/Q में कोई भी पूर्णांक का मान धरेंगे, चाहे वह प्लस में हो या माइनस में हो या 0 हो, कोई भी मान धरेंगे तो वह सॉल्व करने के बाद हमारा क्या होगा? एक परिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारा P और Q पूर्णांक है, तो इसलिए 2P/Q एक कौन संख्या बन जाएगा? या तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि देखिए थोड़ा ध्यान से, ये हमारा परिमेय संख्या है, जबकि हमारा √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √2 एक हमारा क्या भैया? अपरिमेय संख्या है, जो कि आपस में क्या है?
आपस में विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए हमारी कल्पना असत्य है। हमारी कल्पना क्या है भैया? असत्य है। हम लोग जो माने थे ना कि हमारा परिमेय है, वो गलत हो गया, असत्य हो गया। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग माने थे ना परिमेय है, लेकिन क्या हो गया? गलत हो गया। इति सिद्धम इंग्लिश में प्रूफ कहेंगे। तो आ रहा है बात समझ में? चलिए आगे और बढ़ते हैं। एकदम आराम से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे लाडलों, रसगुल्लो, बिल्कुल समझ में आएगा। बस आपको देखना है, आराम से शिद्दत से देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्या है? 7√5। बिल्कुल सेम प्रक्रिया रहेगा। माना कि 7√5 एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या। मान लेते हैं यह जो है ना क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो P/Q में होगा, है ना? तो इसलिए 7√5 जो है ना हमारा P/Q के फॉर्म में होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है। ई हमारा 7 जो है ना बिना रूट वाला है, इसको अलग कर देंगे। रूट वाला अलग, बिना रूट वाला अलग कर देंगे, ठीक है ना। इधर क्या बच जाएगा? हमारा √5 बचेगा। इधर P/Q है, ई गुना में है, आ जाएगा नीचे भाग में। तो हमारा P और Q क्या है? कोई पूर्णांक संख्या है। P और Q का आप कोई भी मान धरिएगा तो आपका जो है ना परिमेय संख्या ही मिलेगा। अर्थात ई वाला हिस्सा परिमेय है और √5 तो हमारा अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय आपस में कोई बराबर नहीं होता है, हमेशा विरोधाभास उत्पन्न करेगा। इसलिए हम जो माने हैं तो वह गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे? चूंकि P और Q पूर्णांक संख्या है, इसलिए P और Q यदि पूर्णांक है तो हमारा P/7Q एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। एक परिमेय संख्या है। जबकि देखिएगा ध्यान से, हमारा ए वाला परिमेय है, जबकि √5 एक क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है, जो कि आपस में क्या करेगा? जो कि आपस में विरोधाभास है, क्या बोल सकते हैं? जो कि आपस में विरोधाभास उत्पन्न करता है। यानी विरोधाभास का मतलब होता है, यह कह रहा है भाई हम परिमेय हैं, और ये कहता है पता है हम, मेरे ऊपर में रूट चढ़ा हुआ है, हम अपरिमेय है। पूछ लीजिए किसी से, सर जी से पूछ लीजिए कि मेरे ऊपर में रूट है ना, हम अपरिमेय है। ये कहता है, आप भी जाकर सर जी से पूछ लीजिए P और Q पूर्णांक है तो हम परिमेय संख्या हो जाते हैं। बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, हम परिमेय अपरिमेय है तो आप मेरे बराबर में है तो आप भी अपरिमेय बन जाइए। ये बोलता है नहीं, हम परिमेय हैं, आप मेरे बराबर में हैं तो आप भी परिमेय बन जाइए। लेकिन दोनों एक दूसरे को बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात कथन में क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। तो इसलिए हमारी जो कल्पना थी ना, इसलिए हमारी कल्पना यानी कि हमारा जो सोच था, कल्पना था, वो क्या था जी? असत्य था, यानी कि असत्य है। अतः 7√5 एक हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। आ गया बात समझ में बाबू? आ रहा बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एकदम मस्ती से।
देखिए सवाल में तो उतना जान नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक रिवाइजिंग नहीं आप करोगे, जब तक तैयारी नहीं करोगे तो तब तक दिक्कत होगा। एक दो बार इसको देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और 3 हमारा है क्या, 6 + √2। चलिए बिल्कुल सेम प्रक्रिया, माना कि 6 + √2 एक हमारा जो है ना परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय है तो पता है ना, यदि 6 + √2 परिमेय है तो यह P/Q के रूप में होगा। परिमेय का परिभाषा में यह बैठेगा, है ना, जहां P एवं Q पूर्णांक है तथा Q = 0 होता है। चलिए तो √2 बराबर इधर हमारा P/, क्या है भैया, Q है। ई बिना रूट वाली संख्या 6 है, उसको इधर भेज दीजिए, प्लस से हो जाएगा माइनस में। तो √2 बराबर लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q, तो हो जाएगा P माइनस कुछ नहीं तो 1, यहाँ हो जाएगा आपका 6Q। वही बात फिर से लिखना है, चूंकि P एवं Q पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक है। यदि हमारा P और Q पूर्णांक है तो P और Q का कोनो मान धरेंगे, कोई भी मान धरिए, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो या 0, कोई भी मान धरिए, वो आपका परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इसलिए बोल सकते हैं क्या, इसलिए P - 6Q बट्टे क्या है, Q, एक हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है जबकि √2 जो है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि कथन का क्या है, जो कि आपस में या बोल सकते हैं कथन में विरोधाभास है। जो कि आपस में क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये बोलता है हम परिमेय हैं, ये बोलता है हम अपरिमेय हैं, दोनों आपस में लड़ रहा है भैया, विरोध कर रहा है, कथन का विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। कोई बोलता है परिमेय है, कोई बोलता है अपरिमेय है। तो वही बताए हैं कि P और Q पूर्णांक है। यदि पूर्णांक है तो हमारा ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, P - 6Q बट्टे Q जो है ना, एक परिमेय हो जाएगा। जबकि √2 इसका जो सामने जो बराबर है ये परिमेय है, लेकिन सामने वाला जो है ना √2 हमारा अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय आपस में कभी बराबर तो होगा नहीं, अर्थात आपस में क्या कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, यानी आपस में विरोधाभास है। इसलिए हमारी जो कल्पना थी, जो मेरा सोच था दिमाग में जो चल रहा था, जो हम लोग माने थे कि हमारा क्या है परिमेय संख्या है, वह मेरा सोच क्या हो गया, गलत हो गया। क्या लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना असत्य है। क्या बच्चों, हमारी कल्पना असत्य है, अतः 6 + √2 एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रूव्ड। तो हमारा 1.3 हो गया बच्चों कंप्लीट। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई कि आप लोगों को कैसा लगा क्लास, समझ में आता है कि या फिर नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट करेंगे तभी मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जहाँ तक हमसे हुआ बिल्कुल आपको सटीक समझाने का प्रयास किया, ज़्यादा हम लपेट के भाषा लिखे नहीं है, बिल्कुल छोटा भाषा में आपको समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट मिलते हैं 7 में, हमारा पार्ट 6 था, और अब हम लोग का जो शुरू होगा शांत और अशांत, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए, और यह भी ध्यान रखिए कि आपको वीडियो भी शेयर करना है दोस्तों तक, ठीक है ना। क्योंकि गुरु जी आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता है, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपना जो व्हाट्सअप स्टेटस होता है वहाँ लगा दीजिए, है ना।
अधिक से अधिक लोगों को सपोर्ट में लाने का प्रयास कीजिए, ताकि हम भी आपका जो है बिल्कुल खुल के सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।